हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? चलिए अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन में शायद 2 क्लासें कंप्लीट हो गई थी और आज ये सरलीकरण की तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग घातांक के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंडिसेस से रिलेटेड हैं ये आपको लगाने हैं। इसके बाद फिर हम लोग कुछ जैसे जैसे समय बीतेगा बड़े क्वेश्चन लेंगे। तो चलते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होंगे जो हमने लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में कि इंडिसेस से संबंधित घातांक से संबंधित क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। वही सभी के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाले हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्हें आपको करना है। तो आपको 15 से 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं, फिर हम बताते हैं। ओके लगे सब। चलिए देखते हैं, आ गए होंगे अब तक, क्योंकि बहुत टफ नहीं है लेकिन कंफ्यूजन है इनमें बहुत ज़्यादा। आप पहले और दूसरे सवाल को देखिए तो जितने यहाँ पर नंबर लिखे गए 2 की पावर 2 उतने यहाँ पर भी हैं, यानी 2 की घात यहाँ 3 बार भी 2 लिखा गया और यहाँ, लेकिन दोनों का आंसर अलग होगा क्योंकि दोनों बातें अलग हैं। लेकिन लड़का क्या करता है कि दोनों को एक ही तरीके से, क्योंकि बचपन से याद दिलाया जाता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा है नहीं। आपको देखना है कि पावर के ऊपर पावर का कब मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये जो 2 है इस 2 की पावर है, लेकिन इस 2 की बात करें तो होल इसकी कंप्लीट पावर है, और ये 2 इस पूरे नंबर का पावर लिखा होल पावर है, तो इनका यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 2 की पावर 8 को ओपन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अलग चीज है। यहाँ पर जो ये 2 लिखा गया ये पावर लास्ट वाला, ये 2 सिर्फ इस 2 की पावर है, ना कि होल नंबर का पावर है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 होल नंबर का पावर है, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 इसकी पावर। तो जब आप इतना सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 लिखा गया ये सिर्फ पावर किसकी है 2 की, ये होल पावर नहीं है, पूरे नंबर का पावर नहीं। तो यहाँ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर जो आपको आंसर प्राप्त होगा 2 की पावर 16 और यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा। ओके क्लियर है बात? चले आगे। ये आ गया होगा। आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको मल्टीप्लाई में पावर दी जाए तो कोशिश ये करिएगा कि उनके बेस बराबर हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर नंबर लिखे गए तो बेस अगर बराबर होंगे तभी आप पावर ऐड कर सकते हैं, तभी आप पावर जोड़ सकते हैं। ओके तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। देखिए इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसकी पावर लिखा है 0.16 इंटू 2 की पावर कितना है 0.36। ओके अब आप देखें कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा यहाँ, यानी 2 की घात आ जाएगा 0.64 इंटू 2 की पावर आ जाएगा 0.36। अब बेस बराबर हो गए तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगे, तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा, अर्थात इसकी वैल्यू 1.00 क्या आ जाएगा 2 की पावर क्या आ जाएगा 1.00, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं और पावर में 1 का भी कोई मतलब नहीं है। 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24। ओके तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है पावर में दी जाए नंबर और वहां पर मल्टीप्लाई हो तो बेस को बराबर करने की कोशिश करना, और ऐसे नंबर दिए ही जाएंगे जहां बेस बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ठीक ठाक है थोड़ा, क्योंकि यहाँ आप बेस बराबर नहीं कर सकते हैं। तो देखें यहाँ 4 की पावर 0.5 है, 0.5 की पावर कितना है 4 है,
तो किया क्या जा सकता है, इसको आप ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और की पावर 0.5 इंटू, इसको आप चाहें तो 5 पॉइंट हटा करके ये लिख दीजिए, ये डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 है, 0.5 का मतलब क्या है 1/2 है। अब यहाँ देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 1.0, 1.0 का मतलब सिर्फ 1, यानी 2 सिर्फ रह जाएगा, 2 की पावर 1 का भी कोई मतलब नहीं। और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, लेकिन 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो आप देख रहे हैं ऊपर एक 2 है और नीचे कितने हैं 4 है, तो एक तो आपका डिवाइड हो जाएगा, बचेंगे कितने 1/2 की पावर 3 = 1/8। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? ओके, यहाँ तक आ रहा ये आ रहा है जितना बस। चलिए चलें आगे देखते हैं इसमें। हाँ, जब भी तुम्हें क्वेश्चन कभी पावर में फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए, यानी जो उसका पावर हो उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए जाए, तो आपको करना क्या है, जो उसका हर होता है डिनोमिनेटर होता है, ये हमेशा इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, किसी न किसी तरह इसे काटने की कोशिश करिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसे किसी की पावर 5 लिख सकते हैं? जो 1024 है, क्या वो किसी की पावर 5 है? तो किसकी पावर 5 हो जाएगा? 4 की पावर कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 2 की पावर होता है 10, कितना होता है 1024 जो है वो 2 की पावर कितना होता है 10, तो 4 की पावर कितना हो जाए 5 हो जाए। क्लियर है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.4 की पावर कितना 5, क्योंकि 5 अंकों पर दशमलव है तो एक अंक पे आ जाए, और की पावर 1/5, तो 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर ही आपका क्या होगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है। 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 की पावर 3 इंटू -2/3 इंटू, इसको जब आप लिखेंगे 1/4, इसको हमने एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया कि अगर बेस को पलट दिया जाए तो उसकी साइन चेंज हो जाता पावर, तो ये क्या हो जाएगा 4/1, यानी की पावर 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, किसी की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर ना? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। कहा गया 2 की पावर 2 की पावर -2, इसी का आंसर आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। 2 की पावर 2 की पावर -2, ये लिखा गया है। तो आप इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताते रहिए। यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं, 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन पूरा आपको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि समस्याएं सभी के यहाँ आती हैं, तो उस तरह 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपको क्लास मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि 2 की पावर -2, ये जो -2 है
ये कितने की पावर होगा? 2 की पावर। सिर्फ इस 2 की पावर होगा। तो अगर 2 की पावर -2 को सॉल्व करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अगर ये माइनस को हम एलिमिनेट करना चाहें तो इस नंबर को पलट देते हैं तो हो जाएगा 1/2 की पावर 2। तो अगर आप उसे पलट देंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। अर्थात यहाँ से पता चला कि 2 की पावर ये कितना है? 1/4। और इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? 4√2। इसे क्या लिखा जा सकता है? 4√2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4√2। ओके, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया 3 की पावर 8 की पावर 2x इक्वल टू 81 की पावर 2 की पावर 5x। आगे नहीं, आपको हमने बताया ये कॉन्सेप्ट कि अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है, या फिर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिलता है तो इसमें हमेशा यही कोशिश करिएगा कि बेस इक्वल कर लिए जाए। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 4। तो यहाँ आप देखो 3 की पावर 8 की पावर 2x हो जाएगा इक्वल टू, इसे 3 की पावर क्या लिख देंगे? 4। और की पावर कितना हो जाएगा? की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा ना। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 8 की पावर 2x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 8 की पावर 5x। अब देखो बेस इक्वल है, बेस क्या है? इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 की पावर 2x इक्वल टू 8 की पावर कितना हो जाएगा? 5x। यही तो है। 8 की पावर कितना हो जाएगा? 2x और 8 की पावर कितना हो जाएगा? 5x। यहाँ को देखते हैं। पहले 2 का स्क्वायर का 2 का पावर 5 करते ना 32 आएगा, 32 बोले 4। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो पावर लिखा 5x है किसकी पावर? सिर्फ 2 की पावर है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 की पावर 5x, ये हो जाए। और यहाँ पर कितना है? 8 की पावर 2x, ये पावर बराबर हो जाएगा। अब इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5x। तो यहाँ देखो बेस इक्वल है, इक्वल है और मल्टीप्लाई में इसे भी लिख सकते हो 2 की पावर कितना लिख सकते हो? 3। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 है। यहाँ बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? यानी यहाँ बचेगा 2 की पावर 6x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6x इक्वल टू, यहाँ ऐड हो जाएंगे पावर। तो 2 की पावर कितना बचेगा? 2 प्लस 5x। 2 प्लस कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। यानी 6x इक्वल टू 2 प्लस 5x। तो 5x आके इधर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है। यहाँ डायरेक्ट गुणा ना करिएगा क्योंकि ये पावर जो है वो सिर्फ 2 की पावर है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था।
तो मिल रहा था देखो। चले आगे। अगला क्वेश्चन है x इंटू वाई की पावर लिखा है a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस इक्वल टू क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 2 की पावर -2 2 की पावर -2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 -2। अगला है 2 की पावर 2 की पावर -2। आ गया होगा? यस। कितना है पहले? 1। आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस ऊपर तो पावर ऐड हो जाती तो x की पावर हो जाएगी -b प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएंगी सर? तो एक्स वाई की पावर क्या आ जाएगी? 0। ओके, ये आ गया होगा। कितना? 16। आप है ऑप्शन में देखो इधर, यहाँ जो 2 है -2 की पावर है, तो जब इसे केवल सॉल्व करोगे -2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? -2 की पावर 2 कितना हो? 4 हो जाएगा। क्यों 4? तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा प्लस का 4। ओके, अब 2 की पावर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। आपका क्या है? आपका आंसर में क्या आ रहा है? भाई ये 2 की पावर क्या बन जाएगा? 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमने अभी सॉल्व करवाया था शायद। ये 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/4।
यही तो है ना, 1/4 यानी 4√2 हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर ऐसा है 2 की पावर 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो देखते हैं इसमें क्या आएगा वैल्यू। 3 की पावर 2 पहले सॉल्व करेंगे, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, तो 3 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 ये, तो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 6 है, या तो डायरेक्ट घटा दो, या फिर 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 आपको कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 1000 कितना होता है 24 है ना, तो कितना हो जाएगा 512, यानी 2 की पावर 9 कितना होगा 512 माइनस 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ से घटा दो 12 से 4 8, 10 से 6 है ना 448 आ जाएगा। ओके, ये आपके आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 343 की पावर 3, देन x इक्वल टू क्या, ये आपको लगाना। हमने पहले भी कहा कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक काम करना है कि बेस इक्वल करने की कोशिश करिएगा, तो आपकी पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल। टू 243 देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट है, ध्यान दे दीजिए। 243 अब लग जाएगा। 27 को क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 2, क्यों 3 की पावर कितना हो जाएगा 3,
और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 माइनस 3 हो जाएगा। और ये क्या है 3 की पावर ये भी है कितना 5, 3 की पावर 5 इंटू 3, तो बेस इक्वल हो गया यानी पावर भी इनकी इक्वल हो जाएगी। तो 6x माइनस 3 इक्वल टू 15, माइनस 3 आके ऐड हो जाएगा तो 6x इक्वल टू 18, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि 2 की पावर 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर माइनस 81 की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर n। तो n इक्वल टू क्या? वहां पर क्या लिखा? अरे 27 ये 27 आ गया होगा? आसान था, बस वही काम यहाँ भी करना है, बेस इक्वल करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3√3, देन तो a इक्वल टू क्या? चलिए हम पहले बता देते हैं। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू माइनस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर 8। तो 3 से 3 कट जाना है, 2 2 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर कितना बचा है 2 इंटू 3 की पावर माइनस तो इक्वल टू 3 की पावर है। तो आपको पता है कि बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। बेस बराबर तो पावर भी क्या होती है इक्वल, तो n इक्वल टू क्या आ गया? ये बताइए √3 की पावर 5 है, 9 की पावर 2 है, 3 की पावर a इंटू 3√3। आ गया होगा कितना 7। चलिए देखते हैं, छोड़ दीजिए इसको। क्या आप लिखेंगे? ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2, क्यों ये 1/2 है, 5 बाई कितना हो जाएगा 2
इंटू ये 3 की पावर 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर a इंटू इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर 1/2। ओके, अब यहाँ बेस इक्वल मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यहाँ पर हो जाएंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर भी बेस इक्वल है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा a प्लस 1 और प्लस 1/2। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इनकी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो यहाँ से आपकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी पावर मिल जाएगी कि 5/2 प्लस 4 इक्वल टू a प्लस 2 1 2 और 1 3/2। ये कितना हो जाएगा 4 2 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13/2 और माइनस का 3 इक्वल टू a के, तो कितना बचेगा 10/2 इक्वल टू a यानी a इक्वल टू कितना आ गया 5 आ जाएगा। ओके, ये आपके यहाँ से फाइंड, यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। और इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आप लगाते रहिए क्योंकि एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सभी सवाल यहाँ कराए जाएंगे, तो आपको इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि यही सब ऐसे चैप्टर हैं जो कैलकुलेटिव हैं, जहाँ से आप कैलकुलेशन सीखते हैं। जब आपको एक क्वेश्चन मिलती है वहाँ पर इनके कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ समझ में आएंगी। ओके, तो थैंक्स टू ऑल आप सभी को, और कल अगली क्लास मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए।